सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज कुछ नया सीख लेते हैं। और आज सीखने वाले हैं कि एक गरीब व्यक्ति और एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न, अर्थात कहाँ से उसका आय होता है और कहाँ पे उसका व्यय होता है, इसके बारे में आज सीख लेते हैं। क्योंकि इसको ना तो आपको स्कूल में बताया जाता है, ना तो आपको कॉलेज में बताया जाता है। तो चलिए सगाजन शुरू करते हैं फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट। तो ये देखिए सगाजन, ये है एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न। उसका जो इनकम का स्रोत होता है वो होता है नौकरी या फिर मजदूरी। ये उसके पास आया इनकम, उसके बाद जा रहा है टैक्स में, किराया में, किराना में, यातायात, कपड़े, अर्थात ये कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान में ही उसका जितना भी इनकम है वो निकल जाता है। उसके बाद है दूसरे प्रकार का व्यक्ति। यह मध्यम वर्ग के एक व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। वो नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, उसको वेतन के द्वारा वो इनकम मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो देखिए सगाजन, इनकम का स्रोत जो है वो नौकरी है। उसके बाद इधर वो दायित्व बना के रखता है, जैसे वो हर सामान खरीदता है, कार हो गया, मोबाइल हो गया, घर भी बनाएगा, स्कूल लोन, क्रेडिट कार्ड भी रखता है। तो ये सब जो है वो दायित्व है। फिर उसके बाद जो उसका इनकम जो आता है उसका वो वहीं पे चला जाता है, टैक्स में चला जाता है, मार्गेज भुगतान में, कार लोन भुगतान में, घर का लोन भुगतान में, क्रेडिट कार्ड के भुगतान में, स्कूल लोन के भुगतान में। यहाँ पे भी वो संपत्ति नहीं बना पाया। आपने देखा कि एक गरीब व्यक्ति भी संपत्ति नहीं बना पा रहा है और एक मध्यम वर्ग व्यक्ति भी संपत्ति नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सोच ही नहीं है ना कि मैं संपत्ति बनाऊं करके, और वो दोष दूसरे पे मरते हैं। संपत्ति बनाने में ध्यान नहीं देते। और ये मध्यम वर्गीय लोग जो है वो वे अपने घर को, अपने कार को, अपने मोबाइल को संपत्ति मानते हैं, जबकि संपत्ति का असली मतलब होता है वह चीज़ जो आपके जेब में पैसे डाले। संपत्तियाँ वही होती है जो आपके जेब से पैसे ना निकाले बल्कि आपके जेब में पैसे डाले, वो होता है संपत्ति। तो यहाँ पे ना तो गरीब वर्ग के व्यक्ति संपत्ति बना रहे हैं, ना तो मिडिल क्लास लोग संपत्ति बना रहे हैं। उसके बाद है एक दौलतमंद आदमी का कैश फ्लो पैटर्न, मतलब एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न। और यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए सगाजन, उसका जो इनकम होता है वो किराए से आमदनी, मतलब कि कहीं पे घर लिया, घर लेने के बाद फिर उसको किराए पे चढ़ा दिए, या फिर कहीं पे ज़मीन लिया, ज़मीन को थोड़े दिनों के रखने के बाद फिर उसको बेच देता है। मतलब कि उसका ज़मीन भी खरीद लिया है तो ज़मीन का रेट जो है वो बढ़ते रहता है, वो है संपत्ति। उसी को रियल इस्टेट बोलते हैं। उसके बाद डिविडेंड कहीं पे स्टॉक मार्केट में खरीदी या फिर किसी कंपनी में साझेदारी, रॉयल्टी, ये है उसके इनकम का स्रोत, वही है। फिर उसी से जब उसका इनकम आता है तो वो फिर उसी में लगाता है, फिर लगाता है रियल इस्टेट, शेयर, बॉन्ड, नोट, बौद्धिक संपदा, इन्हीं चीज़ में लगाता है। उसके बाद वो जो है इसका इनकम जो है वो बढ़ते रहता है, क्योंकि वो उसी में करते हैं। इसे बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। संपत्ति बनाने में ही ध्यान देता है, फिर उसी से अपना उपभोक्ता लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सब उसी में कर देता है। लेकिन उसका संपत्ति जो है वो उसको पैसे देते रहता है, इधर से इनकम होते रहता है और इधर से उसका संपत्ति भी उसको पैसे देता है। इसीलिए अमीर आदमी और अमीर होते जाता है। जाहिर है इन सभी रेखा चित्रों को कुछ ज़्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। ये रेखा चित्र बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है।
कैश फ्लो ही यह कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। यही है सगाजन कि आप संपत्ति बनाना स्टार्ट कीजिए। आपका इनकम जिधर से भी हो, आप ऐसी संपत्ति खरीदिए जो आपके जेब में पैसे दे, ना कि आपके जेब से पैसे निकाले। सादर सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है। और इस वीडियो को अपने मित्र, सगा और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा हमेशा मिलती रहे। सेवा जोहार, पुरुष जोहार, गोटुल जोहार सगाजन।